नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जय राधे श्याम, जय राधा कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि भगवान के नाम की कितनी महिमा होती है, इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा जिसमें भगवान के नाम की महिमा बताई गई है। इस कहानी को सुनाने से पहले आइए आप और हम सब मिलकर थोड़ा नाम जप करें और भगवान को याद करें। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में एक आदमी काम करता था। वह पिछले 20 सालों से उस फैक्ट्री में काम कर रहा था। एक बार वह फैक्ट्री में गया सुबह अपने काम पे। रात बहुत हो गई थी। जब रात हुई तो वह बहुत देर तक काम करता रहा। धीरे धीरे सभी लोग अपने घर चले गए। अब वह आने से पहले जो है उस रूम में गया जहाँ पे बर्फ़ बनती है, जो फ्रीज़र रूम होता है। वह सब कुछ चेक करने के लिए गया था। वह जैसे ही सब कुछ चेक करके वहाँ से बाहर आने लगा तो जो गेट है वहाँ का मेन गेट वो लॉक हो गया। अब उसने जो है उस दरवाज़े को खोलने की कोशिश करी, पर वह अपने आप ही बाहर से लॉक हो गया था। फिर उसने दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से खटखटाया और वह बोला कि बाहर से इस दरवाज़े को खोल दो, अगर बाहर की तरफ कोई है तो इस दरवाज़े को खोल दो, मैं अंदर फंस गया हूँ। लेकिन बाहर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। ऐसे वह काफ़ी देर तक कोशिश करता रहा। अब वह वहाँ पे बैठ गया। वह समझ गया था कि वह इस रूम में फंस चुका है और लगभग सभी लोग जो हैं वहाँ से अपने घर जा चुके हैं। वह अकेला वहाँ पे रह गया है। उसने फिर से काफ़ी कोशिश करी, दरवाज़ा खटखटाया, ज़ोर ज़ोर से वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि दरवाज़ा लॉक हो गया था बाहर से और बाहर से किसी का कोई जवाब नहीं आया। अब वह बैठे बैठे बहुत दुखी हुआ। अब उसने भगवान को याद करना शुरू किया। सबसे पहले उसने भगवान से माफ़ी मांगी कि भगवान, इस जन्म में, इस जीवन में मेरे से जो भी गलत काम हुए हैं, अगर कोई गलत काम हुआ है मुझसे तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। फिर वह बोला, हे प्रभु, उसने भगवान राम को याद किया। वह बोला, हे प्रभु राम, आपने अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करी है। आपने भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलने से बचाया। आपने अहिल्या जी को पत्थर से वापस स्त्री बनाया। आपने शबरी जी को आशीर्वाद दिया। आपने शबरी जी के झूठे बेर खाए। हे प्रभु, मेरी भी रक्षा कीजिए। ऐसे करके वह रोने लगा। वह बोला, हे प्रभु, हे भगवान राम, घर पे मेरी पत्नी और बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मेरी मृत्यु हो गई यहाँ पे तो उनका क्या होगा। अब वह मन ही मन वह सोचने लगा कि अगले 3 से 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी तरह अब वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह बोला, हे भगवान राम, अगर मैंने जीवन में कोई भी अच्छा काम किया है, मानवता का और धर्म का काम किया है, तो मेरी रक्षा करना। ऐसे इस तरह से वह बहुत दुखी हो गया। अब ऐसे करते करते 1 घंटा बीत गया। अब ठीक 1 घंटे बाद जो है दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला तो दरवाजे के उस तरफ जो है एक चौकीदार था उस फैक्ट्री का। उसने उस आदमी को बाहर निकाला और वह चौकीदार उस आदमी को एक हीटर के पास ले गया और वहाँ पे बिठा दिया। अब वह आदमी काफ़ी देर उस हीटर के पास बैठा रहा। उस हीटर से उसे काफ़ी गर्मी मिली और अच्छा लगा। अब जब उस आदमी को कुछ समय बाद थोड़ा होश आया तो वह बोला कि काका, आप अभी तक घर नहीं गए? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे फंस गया हूँ? आप मुझे बचाने कैसे आए? अब वह चौकीदार काका बोले कि साहब जी, मैं भी पिछले 20 साल से इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ। इस फैक्ट्री में हज़ारों लोग आते और जाते हैं। मैं रोज़ बाहरी गेट पे बैठा रहता हूँ। कोई मेरे से बात नहीं करता, कोई मुझे देखता भी नहीं है ठीक से। एक आप ही हैं जो सुबह सुबह मुझे राम राम बोलते हैं और रात को जब आप घर वापस जाते हैं तो फिर से मुझे राम राम काका बोल के जाते हैं। जब आप रात को मुझे राम राम काका बोल के जाते हैं तो मेरे सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आज सुबह भी जब आप आए तो आपने मुझे राम राम बोला, लेकिन जब रात हुई तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि आप फिर से बाहर निकलेंगे और मुझे राम राम काका बोल के घर जाएंगे। मैं काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन आप बाहर नहीं आए। मैं इंतज़ार कर रहा था आप बाहर निकलेंगे और मुझे राम राम काका बोलेंगे। फिर जब आप काफ़ी देर बाद बाहर नहीं आए तो मुझे बहुत चिंता होने लगी
इसलिए मैं आपको ढूंढने के लिए अंदर आ गया। फिर मैंने देखा कि ये फ्रीज़र रूम लॉक हो रखा था। जब मैंने गेट खोला बाहर से तो मैंने देखा आप अंदर फंसे हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बाहर निकाला। ये सब सुन के वो आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने भगवान को फिर से याद किया। वह बोला, भगवान आपके नाम की बहुत महिमा है। मैं पूरा जीवन इनको चौकीदार को राम राम बोलता रहा सुबह और शाम, और आज आपने मेरे को उसका फल दिया, मेरे प्राणों की रक्षा की। उसने भगवान का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा जो पर्पस है वो ये है कि भगवान के नाम की बहुत महिमा होती है। जैसा कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं अपने नाम में वास करते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भगवान का नाम लेते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी भगवान का नाम लेते रहें। चाहे आप सीताराम बोलें, चाहे राधा कृष्ण बोलें, कोई अंतर नहीं है। जो भी भगवान का नाम आपको अच्छा लगता है, आप इसी तरह भगवान का नाम लेते रहें और खुश रहें। तो दोस्तों, मैं आपको मिलूँगा अब अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको फिर से भगवान के नाम की महिमा बताऊँगा। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह अपना प्यार मुझे देते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।